फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है मागायती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए इसी क्रम में जो कि हम लोग का केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम आपको नियर अबाउट एक डिफ्यूजन वाला बहुत पहले का था, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 एपिसोड प्रोवाइड कराए थे। और थर्ड एपिसोड है जो मोस्टली बेस्ड ऑन द मोलर मास। लेकिन मोलर मास को बताने से पहले हमको ये जानना होगा कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद मॉलिक्यूलर मास, फिर मोलर मास, मोल कंसेप्ट को। जब मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल होता क्या है, सीधी सी बात हम समझेंगे कि जब दो एटम वैन टू दो हो या दो से ज्यादा एटम्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटम एलिमेंट को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया गया और सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जब किसी एलिमेंट के दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो एटम्स किसी सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, when two or more atom of an element are combined to each other then that is the formation of the molecule of the given element. For example हाइड्रोजन, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2। H2 का मतलब हुआ क्या कि हाइड्रोजन का एक एटम फिर एक हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। उसी वजह से क्या होता है, O2 होता है ऑक्सीजन का, उसका H2 होता है, CO2 होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे H2O कैसे हो गया मॉलिक्यूल, ये CO2 कैसे मॉलिक्यूल हो गया। हाँ, ये मॉलिक्यूल है, क्यों है, देखोगे आप यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के एटम है, लेकिन हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जब मिलता है तो H2O बनता है। H2O का मतलब वाटर का वन मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिलकर क्या बनाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें दोनों में डिफरेंस में अभी जैसे आपको बताऊंगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस वाले। हेट्रोमॉलिक्यूलर और होमोमॉलिक्यूलर क्या होते हैं। अब देखिए इसका सेकंड डिफिनेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ देखिए कंपाउंड्स है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स है। और फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक चीज है, बेसिक तो है, लेकिन मोल कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, या कौन सा मॉलिक्यूल का कंपाउंड है, या फिर कौन कौन से एटम उसमें इन्वॉल्व है। तो आप दिखेगा H2O में कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया लिए हुए हैं, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के एटम है। और इस हाइड्रोजन देखो H2O में हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके H2O का वन मॉलिक्यूल बना रहा है। और उसी तरह से नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का तीन एटम मिलके क्या बना रहा है, NH3 का वन मॉलिक्यूल बना रहा है। चलिए इसके जस्ट बात, चलिए तो अब इसके बाद जस्ट बात करने वाले होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, एटॉमिसिटी क्या होती है। जैसे मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि H2 लिखा हो H2 तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, वन मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे H2O लिख रहे थे, भी क्या है, वन मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों वन मॉलिक्यूल है। देखो हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल है और ये क्या है, वाटर का वन मॉलिक्यूल है। अभी इस कंसेप्ट को भी समझोगे कि क्यों है दोनों डिफरेंस। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे दो किसी एलिमेंट के जब दो एटम्स होते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पे तो तीन एटम हो गया, तो वहां पे कैसे मॉलिक्यूल बना। लेकिन ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर का है, तो कैसे होगा, मैं अभी इसके जस्ट बाद इसमें कंफर्म करेंगे। देखो यहाँ पे बात आती है होमोन्यूक्लियर की। तो होमोन्यूक्लियर, हाउ कैन वी डिफाइन द होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर डिफाइंड एट द when there is the formation of molecules of a element, only one types of atoms are found in the molecule, then it is known as the homonuclear, for examples N2, H2, O2, etc. But in case of heteronuclear, they are different atoms of the two different elements combined to each other, and there is the formation of compound and which is known as the heteronuclear. यानी कहने का मतलब यह है कि होमोन्यूक्लियर में क्या होता है कि होमोन्यूक्लियर में किसी एक ही एलिमेंट के दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग होमोन्यूक्लियर। और हेटेरोन्यूक्लियर क्या होता है कि दो डिफरेंट दो या तीन अलग अलग हो सकते हैं, दो या तीन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन होके वो बनाते हैं, अगर ये कंपाउंड बनाता है, और जो भी कंपाउंड बनता है उसको वो कंपाउंड कैसा होता है, हेटेरोन्यूक्लियर होता है। उसके जस्ट बाद एटॉमिसिटी को डिफाइन करेंगे। क्या भी डिफिनेशन हो गया, व्हेन टू आर मोर एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड एज द होमोन्यूक्लियर। यानी कि किसी एक ही एलिमेंट के जब दो एटम आपस में कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्या होता है, होमोन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो H2 N2 हो गया, etc. अब हेटेरोन्यूक्लियर में क्या होता है, व्हेन टू आर मोर एटम ऑफ टू
और मोर डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और तब कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो कोई कंपाउंड बनता होगा, तो उस कंपाउंड का तो मॉलिक्यूल होता होगा ना, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए H2, ठीक, CO2, फिर NH3, etc। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिसिटी कैसे डिफाइन होती है। एटॉमिसिटी डायरेक्टली डिफाइंड एज हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, यानी कि किसी एलिमेंट या कंपाउंड को बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए H2 है, H2 का वन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटम लगाया, तो दो एटम, तो H2 की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, दो हो गई। यहीं पे देखिए H2O है, तो इसमें कितने एटम्स हैं, दो एटम हमारा किसका है, हाइड्रोजन का, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, इधर देखिएगा कि एटॉमिसिटी ऑफ H2 इक्वल टू 2, H2 का कितना हो जाएगा 3, NH3 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे NH3, चलो इतना ही बच जानते हैं, ठीक है छोड़ो। चलिए देखिए, अब एटॉमिसिटी की बात कर रहे थे, तो एटॉमिसिटी में क्या होता है, तो एटॉमिसिटी देखो, एटॉमिसिटी को मेनली दो तरीके देखा है, तो एक देखा जाए मोनोएटॉमिक और सेकेंड देखा जाए पॉलीएटॉमिक। लेकिन डायटॉमिक की बात करते हैं, देखिएगा एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक में कौन कौन से आते हैं, मैक्सिमम जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं वो क्या आते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब इसके मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए बस एक ही एटम की नीड होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डायटॉमिक होते हैं, और पॉलीएटॉमिक भी क्या करते हैं, नॉन मेटल्स और मेटल मिलके क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक बना सकते हैं, या बोलते हैं क्या, पॉलीएटॉमिक में केवल नॉन मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम आयन की। यहाँ पे आप देखोगे आयन क्या होता है, देखो आयन का द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग और रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by an element is called the formation of ion that elements। यानी कि जब कोई एलिमेंट, आप यहाँ पे डिफिनीशन देख लेना, ठीक है, जब कोई एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट करे, ठीक, या तो रिलीज करे। और एक्सेप्ट और रिलीज करेगा क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे किसी चीज से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, उसमें आयनिक बॉन्ड, जैसे मान लीजिए आप देखते हो, अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो नहीं होगा, डिस्टिल वाटर होगा, तो अगर उसमें NaCl डिजॉल्व कर दोगे, यानी नमक मिला दोगे, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, उसमें अलग अलग ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस होने लगती है। तो वो क्या होता है, चार्ज, वहां पे चार्ज का यानी कि आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग और रिलीजिंग वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी कि वो क्या करता है कि वो बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, रिलीज किया, उसको आयन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे नोट करके आप लोग मेनली ये मेनली फोकस करना इस चीज पे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीज इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एलिमेंट रिलीज इलेक्ट्रॉन, देन इट हैज प्लस, यहाँ पे टी नहीं, ये प्लस है यानी पॉजिटिव चार्ज, क्या है, देन इट है पॉजिटिव चार्ज। यानी देखिएगा इसको क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं पॉजिटिव, देन इट है पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड कैटायन। अगर किसी एलिमेंट पे प्लस लिखा है तो उसको कैटायन पढ़ते हैं, उसका चार्ज आयन का फॉर्मेशन लिखिए कैटायन। अब एक चीज सुनो, अब क्या कहता है, व्हेन एन एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट हैज ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड द एनायन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन, etc। अब यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे पता कर लें कि ये कैटायन है या फिर इस पे प्लस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया या एक्सेप्ट किया। तो देखो सीधी सी बात, जो धनवान होगा, जिसके ऊपर प्लस को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनवान, धन बोलते हैं, धन न बोलते हैं। तो जो धनवान होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एटम कोई एक्स है और ये धनवान है, धनवान होने का मतलब क्या किया, इसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा धन है, तभी तो किसी को दे सकता है, यानी कि धनवान है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये दे दिया। अगर एक प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जो कर्ज में रहता है वो जाहिर सी बात है क्या होता है, ऋणी होता है। ऋणी का मतलब माइनस चार्ज, तो जो ऋण लिया यानी कि एक्सेप्ट किया है किसी से, यानी कि माइनस चार्ज होने का मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, प्लस चार्ज होने का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। अब जितना चार्ज प्लस होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, डोनेट किया होगा, और जितना माइनस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एक्सेप्ट किया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, राइटिंग फॉर केमिकल फार्मूला, यानी कि किसी भी केमिकल फार्मूला को कैसे लिखे। अभी तक तो आपको जो कुछ याद हो, जैसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
या बोलते हैं कि H2O मान लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिए। तो आपको अगर फार्मूला नहीं याद है, इसका केमिकल नेम मालूम है, तो कैसे राइट करोगे और कैसे बनता है, तो इसको हम यहाँ पे सिखाएंगे। बस 2 से 3 चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको। अगर केमिकल फार्मूला बिल्कुल बेसिक का चीज है, तो ये जानने के लिए पहले देखो क्या करेंगे, 3 चीज आनी चाहिए। पहले तो ये कि अगर वो कोई कंपाउंड का नेम बोला जा रहा है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड थिंग क्या आता है कि अगर वो एलिमेंट आप जान गए तो उसका सिंबल क्या होता है, उसके सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड चीज कि उसकी बैलेंसी आनी चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसी वी विल combine the given both two different element to each other. So first of all we going to discuss about the how we identify the element of the given compounds, which by with the help of periodic table, and I inform you in the pre classes कि please learn the 30 elements of which in the serial numbers। यानी कि आपको मैं बताया था कि कम से कम 30 एलिमेंट आप पहले लर्न कर लो, फिर मैं आगे का एटम्स लर्न करने का तरीका आपको सिखा दूंगा। अगर 30 लर्न है तो बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे देखो रूल क्या होता है, देखो पहला राइटिंग फॉर द केमिकल फार्मूला, पहला रूल क्या होता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, राइट देयर सिंबल्स एंड राइट देयर वैलेंसी। यानी कि बैलेंसी आपको आनी चाहिए, उसका सिंबल से याद होना चाहिए कि कौन सा सिंबल है, और उसमें एलिमेंट पहचानो। जैसे देखो यहाँ पे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि CO2 लिखते हैं, लेकिन ये बनता कैसे ना, इसके बारे में बात करते हैं। बाय द वे कोई ऐसा एलिमेंट, जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है, कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसके सिंबल्स पता हो लेकिन उसका नेम नहीं याद है, तो आप कैसे बना लोगे, देखना ध्यान से इधर। अभी हम यहाँ पे लिखे थे क्या है, एलिमेंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले आपको बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे राइट करेंगे हम क्या, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं हम एलिमेंट। और सेकंड थिंग क्या लिखेंगे, एलिमेंट में क्या क्या लगेगा, देखना एलिमेंट में कौन सा, कार्बन और ऑक्साइड, यानी कि जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए इसमें, कार्बन। उसका सिंबल देखो क्या लिखेंगे, सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, सिंबल यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंबल देखिए क्या लिखेंगे, कार्बन का क्या होता है C, और ऑक्सीजन का क्या होता है O। अब देखना ध्यान से इधर, अब इसका क्या लिखेंगे, बैलेंसी। बैलेंसी अच्छा बताइए, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितना, +4। क्या होता है, +4। और देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे बनेगा आपका क्या, फार्मूला। फार्मूला कैसे बनेगा, देखना इसका, देखो ये -2 किधर जाएगा, इस कार्बन से, और ये +4 किधर जाएगा, इससे। तो फार्मूला बना क्या, देखना C2O4। जैसे अब इससे थोड़ा सा ये हल्का चल रहा है, तो क्या बना यहाँ पे, C2O4। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 से 2 का टेबल पढ़ो या सीधे सीधे इसको हटा सकते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला था, सेकंड थी हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो पहले सेम चीज ऐसे, पहले देखो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन होगा है, और क्या है, क्लोरीन। अब देखना है इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल, तो सिंबल देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है H, और क्लोरीन का क्या होता है Cl। अब देखो यहाँ पे बैलेंसी इसकी क्या होगी, बैलेंसी देखिए हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, +1, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है, -1। अब जिसको बैलेंसी कंफर्म नहीं है ना, वो हमारे प्री वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो पे जाके आप विजिट करिए, वहां से आप बैलेंसी सीख लीजिए, बैलेंसी फाइंड करना। देखो केमिस्ट्री अगर पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, देखो 9th के सिलेबस का है जरूर, लेकिन बहुत ही बेसिक, आगे की क्लासेस में बहुत वर्क करने वाला है। तो आप देखिए इसका हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका +1 हो गया, इसका -1। तो आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बना हमारा, फार्मूला बना
देखो H पे माइनस आ गया तो कि H, अब ये मत करना कि यहाँ पे माइनस तो -2 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो H हो गया और क्या हो गया Cl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। चलिए अब एक दो एग्जांपल्स और आपको बताते हैं, इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे मोलर मास मोल कंसेप्ट की। चलिए अभी तक हम बैलेंसी आपको उसमें बताए थे कि अभी जो भी फार्मूला बनने वाला था यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर था, अभी होमोन्यूक्लियर की बात करेंगे, डायटॉमिक पॉलीटॉमिक की बात करेंगे कि पॉलीटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स हो तो उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो आप देखिए बैलेंसी आप कंपाउंड्स पहले जान लेते हैं, उसको अब एक कंपाउंड उनके नेम और नेम ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और बैलेंसी उसकी जान लेते हैं। जैसे देखो अमोनियम, अमोनियम होता है NH4 पे प्लस चार्ज, अमोनियम आयन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। यहाँ पे कंपाउंड ऑब्लिक क्या बोल सकते हैं आप, आयन भी बोल सकते हो, क्या आयन है। तो क्या होगा अमोनियम का कितना बैलेंसी होगा, जितना इस पे चार्ज होता है वही उसकी क्या हो जाती है, बैलेंसी प्लस हो जाती है। नाइट्राइट है, देखिएगा नाइट्राइट NO2 पे -1 यानी कि -1 इसकी बैलेंसी, नाइट्रेट पे NO3 और कितना हो जाएगा -1। अब देखो सल्फाइट है, सल्फाइट SO3 होता है -2 इसकी बैलेंसी, और सल्फेट SO4 पे -2 होता है। फिर देखो कार्बोनेट का CO3 पे -2 यानी कि -2 इसकी वैल्यू। बाई कार्बोनेट का मतलब कितना है HCO3 यानी कि -1, और हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं क्या होता है OH पे -1 यानी कि -1 इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको समझो एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये समझो एज ए होमवर्क है। आप अगर इतने केमिकल्स फार्मूले को और बाकी अदर भी एग्जांपल्स आपके बुक अगर कोई होगा तो उस बुक से करिएगा, या फिर इतना होमवर्क अगर आप कर लेते हो तो कोई भी केमिकल फार्मूला आप बहुत इजी वे से बना लेंगे, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये कोई भी केमिकल फार्मूला बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी वे से कर लोगे। तो इसमें का देखो सोडियम कार्बोनेट लिख के दिखाना है, सोडियम सल्फेट का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का। मैं एक का लिख के दिखाया सोडियम कार्बोनेट का, कैसे लिखेंगे देखना है, एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है। अभी देखो सोडियम है और दूसरा क्या है, कार्बोनेट है। इसमें कौन कौन सा है, देखो सोडियम और कार्बोनेट। तो देखो सिंबल, सोडियम का सिंबल क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है Na, और कार्बोनेट का अभी क्या बताया, कार्बोनेट का यहाँ पे देखेंगे क्या है CO3, क्या है CO3। अब देखिए सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है +1, और CO3 की बैलेंसी कितनी होती है -2। देख लो यहाँ से -2 होता है। कैसे होगा, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा Na2CO3, क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर एंड थैंक्स फॉर कमिंग। देखिए आप हमारे वीडियो को देखते हो, मुझे अच्छा लगता है, चलो ठीक है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। इसके लिए मैं आपसे बहुत ही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट करो। अब आखिर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका रिव्यू नहीं जानूंगा तो फिर कैसे इसको मॉडरेट करूंगा। सो प्लीज अगर हमारी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करो, उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।